कर्ण की निष्ठा। एक राजपुत्र होते हुए भी कर्ण सुतपुत्र कहा गया। कर्ण एक महान दानवीर था। अपने प्राण और वचन के लिए कर्ण अपने प्राणों की भी बलि दे सकता था। पांडवों की शिक्षा खत्म होने के बाद आयोजित रंगभूमि में आकर कर्ण अर्जुन को ललकारता है कि अगर वो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधर है तो उससे मुकाबला करके सिद्ध करे। कर्ण एक सूत के घर पला बड़ा होता है, इसीलिए उसे सुतपुत्र समझकर अर्जुन से मुकाबला नहीं करने दिया जाता है। पांडवों के प्रखर विरोधी दुर्योधन को यहाँ एक अवसर दिखता है और वो फौरन कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है और कर्ण को अपना मित्र बना लेता है। दुर्योधन के इस कृत्य से कर्ण के दुखित घाव पर मरहम लग जाते हैं, लेकिन समय सीमा खत्म होने के कारण रंगभूमि में कर्ण और अर्जुन का मुकाबला टल जाता है। पांडवों और कौरवों के अंतिम निर्णय के युद्ध के पहले भगवान कृष्ण कर्ण को ये भेद बताते हैं कि तुम एक पांडव हो और कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। इस रहस्य को जानकर भी कर्ण अपने मित्र दुर्योधन से घात करके अपने भाइयों की ओर नहीं जाता है। दिव्य कवच कुंडल के साथ कर्ण अजय था और महाभारत के युद्ध में पांडवों कभी उसे परास्त नहीं कर पाते। अंततः इंद्रदेव उससे सुबह स्नान के समय ब्राह्मण स्वरूप में आकर दान में कवच कुंडल मांगते हैं। पिता सूर्यदेव द्वारा दिखाए गए सपनों से कर्ण को ये बात पहले ही ज्ञात हो जाती है कि इंद्रदेव उससे रूप बदलकर कवच कुंडल मांगने आएंगे, पर फिर भी दानवीर कर्ण ब्राह्मण रूपी इंद्रदेव को खाली हाथ नहीं लौटाता और उनकी मांग पूरी करता है। इंद्रदेव कवच कुंडल के बदले में कर्ण को एक शक्ति अस्त्र प्रदान करते हैं, जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता था और उसका कोई काट नहीं था। युद्ध के दौरान भीम का पुत्र घटोत्कच कौरव सेना को तिनके की तरह उड़ाया जा रहा था। उसने दुर्योधन को भी लहूलुहान कर दिया। तब दुर्योधन सहायता मांगने कर्ण के पास आया। कर्ण शक्ति अस्त्र सिर्फ अर्जुन पर इस्तेमाल करना चाहता था, पर मित्रता से विवश होकर उसने वो अस्त्र भीमपुत्र घटोत्कच पर चला दिया और उसका अंत कर दिया और इसी तरह अर्जुन सुरक्षित हो गया। अपने साथ दो दो सांपों का बोझ लेकर चल रहे कर्ण को ये बात पता थी कि जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण होते हैं और जहाँ कृष्ण है वहीं विजय भी होती है। फिर भी उसने ना दुर्योधन के एहसास भूलकर उससे घात किया और ना ही अपनी दानवीरता से कभी पीछे हटा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, हो सके तो किसी की ऋणी मत बनो, और एक बार अगर किसी के ऋणी बन ही जाओ तो ऋण चुकाने में आनाकानी मत करो। अगर कोई कुछ मांगने आए तो उसे निराश नहीं करना चाहिए, जितना संभव हो उसकी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आपका राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।